हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम। तो लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम क्या होता है कि अगर हम लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम को लर्न करते हैं तो वी मतलब लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम जो होता है वो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो लैंग्वेज स्किल को कैसे यूज़ करेंगे इंग्लिश एंड नॉन इंग्लिश कोर्सेज में। इसका एम होता है कि एम टू इन्फ्लुएंस फॉरेन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये बच्चे के अंदर इस जो लैंग्वेज स्किल होती है उसमें प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करने भी करता है और दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कनेक्ट करता है। तो हम अगर मीनिंग की बात करें तो इसका एक इन नैरो सेंस होता है कि फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ अ लैंग्वेज इन अ वेराइटी ऑफ अ मीनिंगफुल कंटेस्ट एंड इन अदर्स टर्म लैंग्वेज लर्निंग थ्रू नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट। हम जो लैंग्वेज को लर्न करते हैं ज़रूरी नहीं है कि किसी एक लैंग्वेज के थ्रू ही और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू ही अपने लैंग्वेज को बिल्डअप करें। हम नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट को भी यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज को बिल्डअप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ। इसका जो वाइडर सेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ अ लैंग्वेज एज द basis of a whole school language policy so that school environment influence student to learn language naturally by acquisition। स्कूल इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर ले नेचुरली, उसको ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। अगर जिस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बच्चा ज़्यादा एफर्ट्स करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज जल्दी से वो सीख पाए। अगर कोई चीज़ उसको नेचुरली सिखाया जाए तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन तो डेवलप इन अर्ली 80s ऑफ द सेंचुरीज। जो लैंग्वेज एक्विजिशन का ओरिजिन होता है 18th सेंचुरी में होता है बाय ग्रेट ब्रिटेन। The idea of a linking LSC with other subject and school language policies as a whole received formal recognition in Alan Bulk report के थ्रू बोला जाता है कि each school should have an organized policy for language across curriculum। मतलब हर स्कूल के पास ऐसे एक ऑर्गेनाइज पॉलिसी होना चाहिए लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम को इस्टेब्लिश करने के लिए। एवरी टीचर इम्प्रूव इन लैंग्वेज एंड रीडिंग डेवलपमेंट थ्रू द ईयर ऑफ स्कूलिंग, जिसके तहत जो भी स्कूल की टीचर्स हैं वो अपने एकेडमिक ईयर में उस लैंग्वेज को, रीडिंग को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकें। The concept of LAC claim that language and thinking are deeply linked। जो LAC है वो क्लेम करता है कि जो लैंग्वेज एंड थिंकिंग होता है वो दोनों बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं एक दूसरे से। अगर जो हम सोचेंगे वही तो हम बोलेंगे, और अगर हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, लैंग्वेज के थ्रू ही हमारी जो थिंकिंग है एबिलिटी वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप करती है। अगर किसी को लैंग्वेज आती है तो दे कैन इन्हांस देयर नॉलेज। अगर कोई नॉलेज को बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर रहा है किसी दूसरे से या बुक के थ्रू, तो उसकी थिंकिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी। द स्टूडेंट
learn and think in target language. स्टूडेंट जो होते हैं वो थिंक और लर्न कर सकते हैं टारगेट के लैंग्वेज के थ्रू भी, सो दैट LSE फोकस ऑन लैंग्वेज लर्निंग इन अ डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया एंड बाय स्कूल इन्वायरमेंट। पर जो LOC का फोकस होता है कि वो लैंग्वेज लर्निंग को डिफरेंट आस्पेक्ट्स के थ्रू लर्न करवाती है, एंड जो स्कूल का इन्वायरमेंट होना चाहिए वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कनेक्ट करके सिखाए, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। LAC focus on active, constructive and autonomous learning and develop linguistic capacities. LAC help to improve all modes of a language. जो LAC होती है वो सारे लैंग्वेज को मोड को डेवलप करती है, जैसे लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, नोटिंग, एंड दिस अप्रोच prepare student more fully for the across culture and multi-language demand and opportunity of a global society. ये पॉइंट्स ज़रूर लिखने हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इस अप्रोच को स्कूल में। तो जो पहला पॉइंट है, नीड टू चेंज द एटीट्यूड एंड मेंटालिटी ऑफ अ टीचर्स टूवर्ड द LAC अप्रोच। जो टीचर्स की मेंटालिटी एंड एटीट्यूड है उसको चेंज करना पड़ेगा LAC अप्रोच के लिए। टीचर्स शुड बी एक्सपीरियंस्ड एंड हैव अ स्किल टू अप्लाई डिफरेंट मेथड्स इन अ क्लासरूम। टीचर स्किल होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो डिफरेंट मेथड क्लासरूम में अप्लाई कर सके, जिससे बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो सके। अगर कोई टीचर्स एक मेथड से ही सबको पढ़ा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को एक ही मेथड से समझ आए, इसलिए टीचिंग एड्स डिफरेंट टाइप्स के यूज़ होने चाहिए अलग अलग बच्चे की कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्लासरूम में कुछ बच्चे अच्छे होते हैं लर्नर्स, जो बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं, बट कुछ होते हैं कि जिन्हें एक बार में समझ नहीं आता, तो उनके लिए टीचर्स को और भी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर लैंग्वेज पॉलिसीज टू इम्प्रूव LAC। गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे LAC इम्प्रूव हो सके। LAC इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रैक्टिस ऑफ LAC ऑन लार्जर कंटेंट्स आर ऑन रेगुलर बेसिस, एंड रिसर्च भी होनी चाहिए ताकि LAC अप्रोच को और प्रमोट किया जा सके। हेड ऑफ ए स्कूल शुड टेक इनिशिएटिव टू इनकरेज टीचर, वर्कर्स एंड स्टूडेंट टू मेक होल स्कूल अप्रोच। इसकी नीड क्यों है, नीड ऑफ LAC अप्रोच? तो LAC फॉर इफ़ेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग, ताकि लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। सेकेंड वन इज़ सिंपल एंड एक्टिव लर्निंग थ्रू कंटेस्ट, ताकि हम सिंपल तरीके से अच्छे से कंटेस्ट लेवल को समझ सके। टू इम्प्रूव लिंग्विस्टिक कैपेसिटीज़, टू डेवलप कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एंड फिफ्थ वन इज़ टू लर्न मोर इन अ फ्री टाइम। सिक्स्थ वन इज़ टू डेवलप ऑल डोमेन्स ऑफ अ लैंग्वेज यूज़, and seventh one is to understand language in all perspective of life, and eighth one is to reach multilingual demand and opportunities of a global societies। इसके बेनिफिट क्या हैं अप्रोच के? तो डाइवर्सिटी मेथड्स ऑफ अ क्लासरूम सब्जेक्ट इन्हांस देयर कॉग्निटिव स्किल, and second one is to develop their diversity thinking. Third one is to prepare for internationalization, and fourth one is to introduce wider culture context। मतलब अगर हमें कोई लैंग्वेज आती हैं, मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, तो हम दूसरे कल्चर्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं। टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल, हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी बिल्डअप होगी। मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टिंग अ न्यू मीडियम इन
of instructions. Seventh one is multiple career opportunities. अगर हमें बहुत सारी स्किल्स आती हैं तो हमें करियर में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. एंड एट्थ वन इज टीचर्स कैन टीच सब्जेक्ट मोर effectively. Ninth one is student collect different terms related to different subjects. And 10th one is to improve overall and specific language competence. And 11th one is to develop multilingual interest and attitude, increase learners motivation. 12th one is to introduce the wider cultural context. And 13th one is for school to ensure organizational structures to formulate and implement language policies across curricula. So these are the points related to the language across the curriculum. तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीएड स्टूडेंट्स के लिए. ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में तो आता है, तो इसके लिए आपको 6 पेज तो ज़रूर ही लिखने हैं. इन सारे पॉइंट्स को आप थोड़ा एलोबरेट करके लिख सकते हैं, तो जिससे हमारे पेज थोड़े इंक्रीज़ हो जाएंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड ओके, सो बाय बाय.